अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हमने फर्स्ट ईयर का फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 टिल 20 हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास गुजरांवाला बोर्ड 2005 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह है। 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं और इंटू भी कह सकते हो, 2 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरह एक्सपेंड कर लेंगे? 2 रेज़ टू द पावर x है। ठीक है, तो इसकी बेस सेम है तो और पावर्स ऐड हो रही हो तो हमारी बेसिस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 को हमने इस तरह लिख लिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रूल लगा के इसके ऊपर 2 रेज़ टू द पावर 2x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस बाकी हमारी इक्वेशन एज इट इज रही। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी लॉजिक क्या है, हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें x जो है वो वेरिएबल किस में चला गया है, एक्सपोनेंट में चला गया है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने एक जुगाड़ लगाना है। क्या जुगाड़ क्या लगाना है कि हमने 2 रेज़ टू द पावर x को y पुट करना है। कुछ इस तरह की हमने सिचुएशन बना लेनी है कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि हम 2 रेज़ टू द पावर x को y पुट कर सकें। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे पुट करते हैं। यहाँ पर अगर 2 रेज़ टू द पावर 2x है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, बस बेसिस को मैंने इधर उधर किया है। ठीक है, x को अंदर ले आई और बेस को 2 को हम बाहर लेके आ गए। ठीक है, माइनस 9 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ार 8, 2 रेज़ टू द पावर x इन होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी इक्वेशन हमारी ऐसे ही रही। ठीक है, अब इस तरह की सिचुएशन हमने बना लेनी है जहाँ पर हम 2 रेज़ टू द पावर x को 1 y पुट कर सकें। ठीक है, हमने इस तरह की सिचुएशन बना लेनी है कि 2 रेज़ टू द पावर x y के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम जहाँ-जहाँ 2 की पावर x है वहाँ-वहाँ हमने y लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 की पावर x यहाँ पर आ रहा है, इसकी जगह मैंने लगा दिया y और उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर आ गया, माइनस 9 2 की पावर x की जगह लगा दिया y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक इस तरह की मेरी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको मैं आसानी से फैक्टराइज कर सकती हूँ। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन का जो मैंने आपको एक शॉर्ट्स में भी आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि हम उसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो मेथड आपको मुश्किल लगता है तो हम ये वाला मेथड फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है और कांस्टेंट टर्म मेरे पास 1 है, तो 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ जाएगा। ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मैं प्लस और माइनस करूं तो 9 आए। ठीक है, 8 तो आना ही चाहिए मल्टीप्लाई करने से और प्लस और माइनस करूं तो मेरे पास क्या आए, 9 आए। ठीक है, तो हम 8 1 ज़ार 8 ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो मुझे माइनस 9 चाहिए, इसका मतलब हम 8 और 1 को प्लस कर रहे हैं तो हमने दोनों अपने साइन जो है वो माइनस ले लिए। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 8y कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या रह गया, खाली 1y माइनस 8y बाहर आ गया, माइनस 1 माइनस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 तो जरूर आ रहा था। ठीक है, तो 1 यहाँ पर कॉमन आ गया, 1 इंटू अंदर क्या रहा, बाकी साइन हमने अंदर चेंज कर दिया तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने y माइनस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, और अंदर क्या बचा, 8y माइनस 1 एक ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमारे दो पॉसिबल सोल्यूशन बन रहे हैं। एक सोल्यूशन ये है कि 8y माइनस 1 भी 0 के इक्वल है और y माइनस 1 भी 0 के इक्वल है, जिससे हमें y की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 1 है, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/8। अब हमने y तो निकालना नहीं है, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो x दिया हुआ है सॉरी
क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर x है, ठीक है, x में क्वेश्चन है तो हमने x ही फाइंड आउट करना है। हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y जो हमने लेट किया था, उसमें y की जो 2 वैल्यूज आ गई हैं उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 की पावर x इज इक्वल टू, पहले हमने पुट कर लिया y इज इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने y की जगह पुट कर दिया 1/8। अब यहाँ पर हमने कोई ऐसी सिचुएशन बनानी है कि यहाँ पर 2 की पावर बन जाए, ठीक है। अगर मैं 1 की जगह लिख दूँ 2 की पावर 0 तो गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, ठीक है। और 2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर 2 की पावर x में 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बेस भी, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी बेस हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो 2 की पावर 0 ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने 2 की पावर ही मैंने 8 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, यानी मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 8 आ जाता है, ठीक है। तो इतनी बात हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने आगे ठीक है, आगे देखने x इज इक्वल टू 0 कैसे आया। अब यहाँ पर देखिए हमारी बेस क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, तो हमारे पावर्स भी सेम होंगी, तो x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से पता लग गया। और यहाँ पर इसको मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए मैंने 2 की पावर 3 को ऊपर ले जाके माइनस कर दिया, 2 की पावर -3 हो गया। बेसिस सेम है तो पावर्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3 हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमने इसी तरह करना है, एक तो बना हुआ है 2 की पावर x, ठीक है, ये मसला हल हो गया। इसको हमने स्प्लिट कर लिया, 2 की पावर -x है तो इसको स्प्लिट करके हमने क्या कर दिया, 2 की पावर -x मल्टीप्लाई में प्लस की जगह हमने लगा दिया मल्टीप्लाई और 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कर दिया, 2 की पावर 6 को हमने कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ गया 64, यानी 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 64 आ गया, -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, अब 64 को हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तो ये एज अ वेरिएबल हम इसको ले रहे हैं, इसको भी हम एज अ वेरिएबल ले रहे हैं और इसको भी हम एज अ वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर में भी मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, अब हम इजीली पुट कर सकते हैं 2 की पावर x को 0, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो हम पुट कर लेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू y, और यहाँ पर मुझे 2 की पावर -x भी चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, अपनी पावर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, प्लस x है -x हो गया, यहाँ पर +1 है तो -1 हो गया, ठीक है। अब क्या कर देंगे, हम दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज को हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2 की पावर x की जगह पर मैंने लगा दिया y, प्लस 2 की पावर -x की जगह लगा दिया y की पावर -1, ठीक है। इसकी जगह y की पावर -1 लगा दिया और बाकी इक्वेशन मेरी एज इट इज रही। अब यहाँ पर मुझे पता है कि जब भी y की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सिचुएशन ऐसी रही। अब क्या कर देंगे, अब डिनोमिनेटर में y तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब यहाँ पर y से मल्टीप्लाई किया तो ये y स्क्वायर हो गया, यहाँ y से किया तो डिनोमिनेटर y वाला y खत्म हो गया, 64 रह गया, यहाँ y से किया तो 20y हो गया, इज इक्वल टू 0 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ी शेप दे देते हैं, तो y स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने आंखें बंद करके सॉल्व कर लेना है। अब 64 के हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जिसको हम प्लस और माइनस करें तो -20 आना चाहिए। तो मुझे पता है कि अगर मैं 16 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 64, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, -20 चाहिए, तो माइनस रिक्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, 20 लाने के लिए हम क्या कर देंगे,
दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, यानी हम 16 और 4 को प्लस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 20। ठीक है, तो हम दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर -20। ठीक है, तो यही फैक्टर्स मैंने नेक्स्ट पेज में ले लिए हैं। ठीक है, क्या लिया मैंने, वाई स्क्वायर -4y -16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, अंदर रह गया y -4 माइनस इन दोनों में से 16 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया, एक y प्लस माइनस माइनस 16 4 ज़ा 64 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्लोज करके, और यहाँ पर हमारे पास एक y -4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, y -16 इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबल सोल्यूशन बन गए, एक y -4 भी 0 के इक्वल आ गया और एक y -16 भी 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक y इज इक्वल टू 4, एक y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 16 तो मुझे चाहिए नहीं है। जो मैंने लेट किया था ना 2 की पावर x इज इक्वल टू y, इसमें अपनी y की दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, हमें y तो चाहिए नहीं है। ठीक है, तो जो हमने सपोज किया था, लेट किया था, उसकी जगह y की जगह अपनी दोनों वैल्यूज बारी बारी पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने 4 पुट किया, फिर यहाँ पर मैंने 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 पुट किया। अब मैंने 4 को 2 की पावर में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरी बेस क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2, 4 को मैंने कन्वर्ट कर दिया अपनी पावर में, तो 2 की पावर 2 हो गया। और यहाँ पर मुझे पता है कि 16 को मैं किस तरह लेके आऊंगी 2 की फॉर्म में। ठीक है, 2 की पावर की फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, यानी 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 16 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो मेरे पास आ गया 2 की पावर 4, और यहाँ पर बेसिस सेम है तो x इज इक्वल टू 2 एक आंसर आ गया और x इज इक्वल टू 4 एक आंसर आ गया। ठीक है, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स भी सेम होती हैं, तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 2 और 4। ठीक है, अब जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आ जाती हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो मेरे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है, 4 की पावर x -3 इंटू 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर सिचुएशन क्या बनानी है, 2 की पावर x वाली सिचुएशन बनानी है। ठीक है, क्योंकि मुझे लेट ही 2 की पावर x करना है, तो मैंने इसको भी स्प्लिट कर लूंगी। इसको मैंने 4 की जगह लिख दिया 2 स्क्वायर, और बाहर हमारा x चला गया, -3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, इसको स्प्लिट कर दिया हमने, क्योंकि प्लस की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और यहाँ पर हमने अगेन 2 की पावर 3 कर दी, क्योंकि 2 की पावर x भी है और 3 भी है, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया इस तरह। ठीक है, हर क्वेश्चन में ज़्यादातर 14 से लेके 17 तक तो हम यही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको हमें क्या चाहिए था, 2 की पावर x चाहिए था, तो हमने पावर को आगे पीछे कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि मल्टीप्लाई में अगर 2 1 ज़ा 2 हो या 1 2 ज़ा 2 हो तो आंसर मेरे पास दोनों में सेम आता है। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया, x को अंदर ले आई, क्योंकि मुझे 2 की पावर x को लेट करना है। तो बाहर आ गया 2 -3 इंटू 2 की पावर x, और 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें तो पावर नहीं है ना, पावर वेरिएबल वाली पावर नहीं है, तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने लगा दिया 8 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी सिचुएशन तो यही रही, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब हम इजीली आसानी से पुट कर सकते हैं 2 की पावर x को y, तो जहां जहां 2 की पावर x है वहां वहां लगा दो y। यहाँ पर y लगाया तो y स्क्वायर हो गया, यहाँ y लगा दिया प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब इजीली इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है मेरी। मुझे पता है कि अगर मैं 16 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 16 का टेबल नहीं आता तो मेरी शॉर्ट्स में चले जाओ। ठीक है, तो 16 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 128। सिचुएशन चाहिए मुझे -24 की, तो इसका मतलब यह है कि ग्रेटर टर्म के साथ मेरे पास अगर मैं 16 और 8 को प्लस करती हूँ तो 24 आता है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे माइनस भी चाहिए और प्लस भी करना है मैंने, तो मैं दोनों के साथ माइनस लगा दूंगी, और इन दोनों में से y कॉमन लेके अंदर आ गया y -16, इसमें से -8 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 8 इंटू वाई -8
16 था 128 होता है, तो यहाँ पर आ गया 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से y माइनस 16 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दो सिचुएशन बन गई, एक y इज इक्वल टू 16 और एक y इज इक्वल टू 8। y तो हमें चाहिए नहीं है, जो हमने पहले लेट किया था 2 की पावर x इज इक्वल टू y, इसमें y की दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब कैसे पुट किया हमने, 2 की पावर x इज इक्वल टू पहले y की जगह 16 पुट किया, फिर 2 की पावर x इज इक्वल टू y की जगह हमने 8 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमने 16 को 2 की पावर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि 2 को मैं 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 16 आता है। बेसिस सेम हो गई तो पावर्स भी इक्वल हो गई, x इज इक्वल टू 4 यहाँ से निकल आया। ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर, इसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 आता है। तो बेसिस सेम हो गई तो पावर्स भी हमारी इक्वल होगी। सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 4 and 3। ठीक है, अब जल्दी से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरह है मेरे पास, 3 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि यहाँ पर तो हमें 2 तो दिया नहीं हुआ, तो हम क्या कर देंगे 3 की पावर x को ही y पुट करेंगे। ठीक है, आगे जाके 3 की पावर x को ही y पुट करेंगे, पहले सिचुएशन बनाएंगे फिर उसको हम y के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर लो, 3 की पावर 2x को हमने स्प्लिट किया तो मेरे पास आ गया 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब प्लस 1 नहीं है यहाँ पर माइनस 1 लिखना है आपने लाजमी। ठीक है, माइनस की अपनी वैल्यू होती है, प्लस की चलो बेचारे ने कोई वैल्यू नहीं बनाई हुई, लेकिन माइनस की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया इंटू 3 की पावर माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको स्प्लिट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने 3 की पावर x को पुट करना है, तो 3 की पावर x अंदर आ गया, 2 जो है वो बाहर चला गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 1, बाकी सिचुएशन यही रहेगी। ठीक है, अब 3 की पावर माइनस 1 है, ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, बाकी सिचुएशन हमारी वही रही। अब हम इजीली पुट कर सकते हैं 3 की पावर x क्योंकि अलग-अलग है। ठीक है, तो हम इसको आराम से y के इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ-जहाँ 3 की पावर x है वहाँ-वहाँ मैंने लगा दिया y, यहाँ पर लगाया तो ये बन गया y स्क्वायर, यहाँ लगा दिया तो खाली y आ गया, और ये इस तरह की सिचुएशन। अभी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, ये वो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में मुझे 3 ऑड लग रहा था ना, इसी को ही मैंने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करूँगी, अगर मैं बोथ साइड्स पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला डिनोमिनेटर वाला 3 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 खत्म हो गया, y स्क्वायर रह गया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36y हो गया। 81 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 243। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से मज़े वाली। ठीक है, अब इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। अब मुझे पता है कि 243 के मैंने कोई ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मैं प्लस और माइनस करूँ तो 36 आना चाहिए। तो मुझे पता है कि अगर मैं 9 के टेबल में 27 पर आ रहा है 243, तो हम ये वाला फैक्टर ले लेते हैं। हमें पता है कि अगर हम 27 और 9 को प्लस करें तो मेरे पास क्या आ जाता है, 36 आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो माइनस रिक्वायर है और प्लस करना रिक्वायर है, तो दोनों साइन हम माइनस के ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर देंगे, y को हमने अंदर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया y माइनस 27, माइनस 9 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया y माइनस 27, क्योंकि 9 के टेबल में 27 पर आ रहा है हमारे पास 243। ठीक है, तो इन दोनों में से y माइनस 9 कॉमन लेके y माइनस 27 अंदर आ गया, और यहाँ पर दो सिचुएशन मेरे पास बन गई, y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 27। अब y तो देखो हमें चाहिए नहीं है, y चाहिए नहीं है हमें, हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में जो हमने पुट किया था, लेट किया था, उसकी जगह पर y की जगह पहले हम 9 पुट कर देंगे, फिर हम y की जगह 27 पुट कर देंगे, जो वैल्यूज हमने यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो अब हम बारी बारी पुट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ गए, हमने सबसे पहले हमने 3 की पावर x इज इक्वल टू, पहले y की जगह हमने 9 पुट किया, फिर हमने y की जगह पर 27 पुट किया। अब यहाँ पर मैंने 2 की पावर्स में इसको कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर मेरी बेस 3 है, तो मुझे 9 को 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 3 को मैं
2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 9 आता है। तो अब बेसिस सेम हो गई तो पावर्स भी इक्वल हो गई, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 27 को भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। मुझे पता है कि 3 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 27 आता है। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिस सेम हो गई तो पावर्स भी मेरे पास इक्वल होगी। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 2 एंड 3, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी से आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। हमने क्या कर देना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन दी हुई है। अगर हम उसको इतना लंबा सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले x प्लस 1/x को y पुट कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने x प्लस 1/x को y पुट किया तो जहाँ जहाँ हमारे पास x प्लस 1/x था वहाँ वहाँ मैंने लगा दिया y। तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस इसकी जगह आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई ये मज़ेदार वाली इक्वेशन जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि हमारे पास प्लस और माइनस करके -3 आ जाए। तो हमने क्या कर दिया, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन लगा दिया, 4 1 जा 4, और स्मॉलर के साथ हमने प्लस का साइन लगा दिया। 4 में से हम 1 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है -3, ठीक है। तो हमने यही वाला फैक्टर ले लिया और y को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया मेरे पास y माइनस 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया मेरे पास y माइनस 4। तो यहाँ पर दो सिचुएशन आ गई और y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। लेकिन बच्चों मुझे y तो चाहिए नहीं है, मुझे तो x चाहिए जिसमें मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू y में हम अपनी y की यही दोनों वैल्यूज y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, ठीक है। हम इसको पुट करके देखो क्या सिचुएशन आती है। फिर x प्लस 1/x, y की जगह हमने पहले पुट कर दिया 4, फिर y की जगह हमने पुट कर दिया -1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, हम क्या कर देंगे, +4 है लेफ्ट साइड पर आएगा, -4 हो जाएगा। अब मुझे इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वैसे तो मैं इसको सॉल्व नहीं ना कर सकती जब तक मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगी, वरना तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो मुझे ये x यहाँ पर डिनोमिनेटर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको दोनों साइड्स पर जाके मल्टीप्लाई करके ख़त्म ही कर दिया। तो x को जब दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई किया तो x के साथ x मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x खत्म हो गया तो 1 रह गया, यहाँ पर -4 है तो -x हो गया, 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लो, x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी यही काम मैंने किया, x को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन ये बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है कि हम 1 के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि मेरे पास -4 आ जाए, तो कोई ऐसी सिचुएशन बन ही नहीं रही है। तो मैं क्या कर दूंगी, अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लूंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है जो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि -b प्लस -b² -4ac/2a, दोनों पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू क्या है, -4, तो b की जगह लगा दिया -4, जहाँ जहाँ b है वहाँ -4 लगा दिया, जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 लगा दिया, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली, और मेरे पास आ गई x की एक वैल्यू आ गई 2 प्लस -√3 और -1 प्लस -√3/2, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, मेरे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है, x² प्लस x माइनस 4 प्लस 1/x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको साथ साथ ले आओ, ठीक है। तो x² के साथ मैंने लगा दिया 1/x², x के साथ लगा दिया 1/x, और -4 आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आराम से पुट कर सकती हूँ x प्लस 1/x को y, तो पुट कर लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, x प्लस 1/x को y पुट किया, लेकिन यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर x प्लस 1/x एक में तो है, दूसरे में हमें स्क्वायर वाला चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इसका दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया, यहाँ भी ले लिया स्क्वायर और यहाँ भी ले लिया, और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला है, a² यानी यहाँ पर x है, b² क्या है 1/x² हो गया,
और 2ab जब हम करेंगे x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल आउट होके 2 रह जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर मैंने निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो +2 है तो राइट साइड पे जाके -2 हो गया। अब हो गई हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक y आ गया और वाई स्क्वायर -2 आ गया। तो हम इन दोनों वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगाना है, वाई स्क्वायर -2 और x प्लस 1/x की जगह मैंने लगाना है y। ठीक है, तो हम यही काम यहाँ पर कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह लगा दिया वाई स्क्वायर -2, इसकी जगह लगा दिया y और एक इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करके निकाल ली। वाई स्क्वायर प्लस वाई -2 है प्लस -2 -4 -6 हो गया। ये बन गई मेरे पास मजेदार वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैंने सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास 6 के कौन से फैक्टर्स आ रहे थे, 2 3 6 हो रहा था। ठीक है, ग्रेटर टर्म के साथ मुझे प्लस चाहिए क्योंकि प्लस रिक्वायर है, तो ग्रेटर के साथ प्लस लगा दिया, स्मॉलर के साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, और इन दोनों में से y कॉमन लेके हमने निकाल ली अपनी y की दो वैल्यूज -3 और 2। लेकिन मुझे y की वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन में चाहिए x। तो मैं क्या कर दूंगी, अपनी जो मैंने लेट किया हुआ था इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू -3 एक दफा पुट करूंगी और y की जगह 2 पुट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने पुट कर लिया x प्लस 1/x की जगह इज इक्वल टू, पहले मैंने y की जगह -3 पुट किया, फिर y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। अब इसको मैंने, वैसे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकती ना, और क्या सिचुएशन है, हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में x था तो दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर जब दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और यहाँ पर दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ भी मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं पॉसिबल, तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आई होप क्वाड्रेटिक फार्मूला की सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन देख के हमारे पास आ जाती है x की एक वैल्यू 1 और एक और वैल्यू आ जाती है -3 प्लस -√5/2। ठीक है, और अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप इसको गौर से देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास है x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको सीधा कर देंगे। कैसे सीधा करेंगे, क्योंकि मुझे एक x प्लस 1/x है और एक x माइनस 1/x है, मैं तो कुछ पुट नहीं कर सकती, या मुझे अलग अलग तो पुट नहीं करना ना। तो मैं क्या कर दूंगी, इसको ओपन कर दूंगी, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। वो क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्या फॉर्मूला है, a की वैल्यू यहाँ पर x है तो x स्क्वायर हो गया, b हमारे पास 1/x है तो b स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो गया, -2ab जब हमने ax और 1/x को मल्टीप्लाई किया तो कैंसल आउट हो गया, तो खाली क्या रह गया, -2। ठीक है, और बाकी सिचुएशन हमारी एज इट इज रही। ठीक है, अब क्या कर देंगे, -2 को उठा के ज़रा यहाँ पर ले आएंगे और थोड़ा सा इक्वेशन की फॉर्म बना देंगे। अब लेट क्या करना था मैंने, x प्लस 1/x। ठीक है, तो उसको हम y के इक्वल पुट कर लेंगे, और यहाँ पर मुझे स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो मैं इसका बोथ साइड्स पर स्क्वायर ले लूँगी। ठीक है, वही फार्मूला अप्लाई किया a प्लस बी होल स्क्वायर का। जब हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, विच इज y स्क्वायर -2। ठीक है, इस दोनों वैल्यूज को जाके हम अपनी इस इक्वेशन में जो हमने ऊपर बनाई थी उसमें पुट कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया y स्क्वायर -2 और x प्लस 1/x की जगह लगा दिया y। तो मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह की बनती जा रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वाई स्क्वायर प्लस 3y -2 -4 हो गया, और यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम आराम से कर सकते हैं, तो हमने वही कर ली यहाँ पर। ठीक है, 4 1 4
मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस और माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो वही काम किया, ग्रेटर के साथ प्लस लगा दिया, स्मॉलर के साथ माइनस लगा दिया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम दोनों साइड्स पर y कॉमन लेके हमने निकाल ली y की अपनी दो वैल्यूज। ठीक है, y इज इक्वल टू -4 हो गया और y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने जाके अपनी जो हमने सपोज किया था, लेट किया था, उसमें जो दोनों वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, एक दफा हमने y की जगह -4 पुट किया, एक दफा y की जगह हमने 1 पुट किया, और इसको हमने x को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करके ये बना दी अपनी इक्वेशन। मिडल टर्म ब्रेकिंग से नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ रहा है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दिया होगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर देना। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।